हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली जीके क्विज 30 मई 2020 में आपका स्वागत है। सेशन है 30 मई 2020 का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, आंसर्स करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का कैपिटल और करेंसी क्या है? तो श्रीलंका का कैपिटल जो है वो एक नहीं है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अलग अलग है। जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है, जयवर्धनेपुरा कोट्टी। और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। तो श्रीलंका का दो कैपिटल है। जनरली एग्जीक्यूटिव कैपिटल पूछा जाता है कोलंबो, बट अगर ऑप्शन में कोलंबो ना हो और जयवर्धनेपुरा कोट्टी है तो आपको वो आंसर करना रहेगा। और श्रीलंका की करेंसी जो है वो रुपी ही है, श्रीलंकन रुपीज़ जिसको बोला जाता है। श्रीलंका के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है महिंडा राजपक्षा। तो श्रीलंका का कैपिटल जयवर्धनेपुरे कोट्टी लेजिस्लेटिव में और कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल में। करेंसी श्रीलंकन रुपीस और प्राइम मिनिस्टर महिंडा राजपक्षा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इनके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, वर्तमान गवर्नर है। और चीफ मिनिस्टर है इडापड्डी के पलानीस्वामी। ठीक है, तो तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956, वर्तमान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इडापड्डी के पलानीस्वामी। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, लावणी इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? लावणी फेमस नृत्य है कौन से राज्य का? तो ये महाराष्ट्र राज्य का फेमस नृत्य है। बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? तो ये बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे नहीं मनाया जाता। इसका फिक्स डे है कि फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे मंथ, यानी हर साल के मई मंथ के पहले ट्यूसडे को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, तो जनरली ऑप्शन में आपको यही पूछेंगे कि व्हेन इज़ वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व्ड और विच ट्यूसडे ऑफ मे वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व। तो ये कौन सा ट्यूसडे मनाया जाता है? फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। इस साल ये डेट थी 5 मई 2020 और इस साल का इसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, ये 2020 का थीम था इनफ अस्थमा डेथ। बढ़ते हैं अगले और पांचवें सवाल की ओर। पाक योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पाक योंग एयरपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? तो पाक योंग एयरपोर्ट सिक्किम राज्य में स्थित है और ये ओपन हुआ था 24 सितंबर 2018 को। इसी के साथ 5 सवाल होते हैं समाप्त। बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर और छठा सवाल है, सिंगूर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? सिंगूर डैम कौन सी रिवर पे बांधा गया है? तो ये मंजीरा रिवर पे बनाया गया है और ये मेडक डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो सिंगूर डैम कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में। और कौन सी रिवर पे? तो मंजीरा रिवर पे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सातवां, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पहले तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मोटो, एटॉम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। एटॉम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन, ये मोटो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 को। फाउंडर यानी इसको फाउंड किसने किया था? तो होमी जे भाभा ने इसकी शुरुआत की थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी के वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर अजीत कुमार मोहंते है। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म BARC के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954। फाउंडर है होमी जे भाभा और मोटो है एटॉम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाको लेक कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो नाको लेक हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले और 9th क्वेश्चन की ओर। पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पारादीप पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? तो पारादीप पोर्ट जगजीत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा के राज्य में। तो ओडिशा राज्य जगत सिंहपुर
जगतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पारादीप पोर्ट कौन से राज्य में? उड़ीसा में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में। कब शुरुआत हुई थी? 12 मार्च 1966 को। अगला और 10वां सवाल है, तारापुर एटॉमिक रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन विच रिवर? लोकेटेड ऑन होना चाहिए, लोकेटेड ऑन विच रिवर और यूनियन टेरिटरी, सॉरी विच स्टेट सही है, लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये जो है वो पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। और लोकेशन, और ये कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था 1961 को, और कमीशन डेट मतलब ये शुरुआत हुई थी 28 अक्टूबर 1969 को। ठीक है, तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। अगला और 11वां सवाल, बर्कतुल्ला खान स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये बर्कतुल्ला खान स्टेडियम जो है वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 40,000 है। हमारा अगला और 12वां सवाल है, ब्रह्मेश्वरा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ब्रह्मेश्वरा टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है? भुवनेश्वर ओडिशा राज्य में ब्रह्मेश्वरा टेम्पल स्थित है। भुवनेश्वर ओडिशा ब्रह्मेश्वरा टेम्पल। अगला और 13वां सवाल है, कोयम्बतौर इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? कोयम्बतौर शहर जो है वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये नोयल रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बतौर तमिलनाडु, नोयल रिवर। बढ़ते हैं अगले सवाल यानी 14th क्वेश्चन की ओर। पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? वाल्मीकि नेशनल पार्क कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले और 16th क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया है। और ये फाउंडेशन इसका हुआ था 1935 को और इसकी टैगलाइन है, एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक। नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1969 को और वर्तमान एमडी एंड सीईओ है एएस राजीव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें शेयर है 87.01%। बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाउंडेशन 1935 को, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र, टैगलाइन एक परिवार एक बैंक, वन फैमिली वन बैंक, नेशनलाइज इन 1969, सी एमडी एंड सीईओ एएस राजीव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 87.01। बढ़ते हैं अगले 17th क्वेश्चन की ओर। मकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री? मकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और ये इंडिया एंड चाइना के बीच की बाउंड्री लाइन है। बढ़ते हैं अगले और 18th क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑब्वियसली ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। और इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं। और फाउंडेशन कब हुआ था? 26 जून 1945 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और फॉर्मेशन हुआ था 26 1945 को। ठीक है, ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन इंटर गवर्नमेंटल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशन अमॉन्ग द नेशंस, अचीव international cooperation and be center for harmonizing the actions of nation. It is the largest, most familiar, most internationally represented and most powerful intergovernmental organization in the world. ठीक है, बढ़ते हैं अगले और 19th क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मोसाद? मोसाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 13 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है तेल अवीव, इजराइल। ठीक है, तो मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है तेल अवीव, इजराइल। और फॉर्मेशन कब हुआ था? दिसंबर 13 1949 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर। व्हाट इज द डायमेंशन, कलर, मोटिव ऑन द बैक साइड ऑफ अवर रेगुलर ₹5 नोट? तो इसका डायमेंशन जो ये विड्थ है वो 117 mm है, 117 mm है और हाइट जो है वो 63 mm है। ग्रीन कलर में पाई जाती है। पीछे बैकग्राउंड में मोटिव जो है वो ट्रैक्टर का है और 2002 और 2009 में लॉन्च की गई है।
2002 में पहला एडिशन, 2009 में दूसरा एडिशन। ठीक है, इसी के साथ आज के होते हैं 20 सवाल समाप्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज हमने मैथ्स की क्विज भी अपलोड की है, अगर आपको वो देखना है तो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिले। अंत में धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।